Hello students, now look at this third example to find the canonical cover or minimal cover. This is the lengthy question and there can be a multiple answer of this FD. So that is why I have solved here. So the first step is to find break the FDs. अगर कोई FD है जिसके राइट साइड में दो FDs है तो उसको ब्रेक कर लो. तो मैंने ये FD गिवन है, इसको ब्रेक कर लिया. AC will determine G, D will determine E, D will determine G. तो ये जो सेकंड FD है इसका ये ब्रेकअप है. BC will determine D, CG will determine B, CG will determine D. ये भी हमारी इस FD का ब्रेकअप है. ACD डिटरमाइन B, C will determine A और G. ये भी ब्रेकअप है. तो मेरे पास टोटल इस तरह से 9 FDs हो गई है. अब हमारा सेकेंड स्टेप क्या कहता है कि रिटेंडेंट FD फाइंड करो. तो रिटेंडेंट FD फाइंड करने के लिए हमको क्या करना है कि AC का क्लोजर, जैसे फर्स्ट FD को लिया तो AC का क्लोजर निकाला उस वाली FD को छोड़ के. तो AC के क्लोजर में ओनली AC आता है क्योंकि और कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है जो AC से बिगिन हो रही है. सिमिलरली तो कुछ नहीं हुआ, मतलब G नहीं आया तो हम रिटेंडेंट नहीं कह सकते हैं. सेकंड, एक और बात है इस वाले सॉल्यूशन में, जैसे मैंने यहाँ पे DE लिखा है फिर DG लिखा है और आप अगर पहले DG लिखो और फिर देन DE लिखो तो आपका आंसर डिफरेंट हो सकता है. तो अभी मैंने D का क्लोजर निकाला उस वाली FD को छोड़ के तो उसमें D और G आ गया. उसके अलावा कोई ऐसी FD नहीं है जो D या G या दोनों के कंपोजिशन से हो. तो मैं नहीं कह रही हूँ कि E एक्स्ट्रा, ये वाली FD सेकेंड FD एक्स्ट्रा है. थर्ड वाली FD में मैंने D का क्लोजर निकाला, थर्ड वाली FD को छोड़ के तो D आया, G नहीं आया, इसलिए एक्स्ट्रा नहीं है. फिर मैंने BC का क्लोजर निकाला उस वाली FD को छोड़ के तो ओनली BC आया है, इसलिए D एक्स्ट्रा नहीं है. नेक्स्ट वी कम टू द फिफ्थ FD CG. CG का क्लोजर निकालो तो CG आ गया और CG से मेरा एक नेक्स्ट FD है D, तो D आ गया और मेरे पास अब आ गया CGD और D से मेरे E और G है तो इसलिए E भी आ गया. अब मेरे पास E आ गया इसलिए CE से मेरे पास A आ गया और AC से मेरे पास और ACD हो गया इसलिए मेरे पास B भी आ गया. तो मेरे पास क्या हुआ, ये CG में B आ गया तो मैं क्या बोल रही हूँ, ये FD मेरी रिमूव हो गई. अब जब आप CGD का क्लोजर निकालोगे नेक्स्ट स्टेप में तो इस वाली FD को अज्यूम करोगे कि इट डजंट एग्जिस्ट क्योंकि ये तो रिटेंडेंट हो गई. तो दैट इज व्हाई दिस FD डजंट एग्जिस्ट. नाउ फॉर द सिक्स FD. तो अब 6 में निकाला CG का क्लोजर तो CG ही आया और CG से कुछ बिगिन नहीं होता है इसलिए D एक्स्ट्रा नहीं होता. नेक्स्ट फॉर द सेवेंथ FD ACD का क्लोजर निकाला तो ACD आया और उसके अलावा G आ गया और कुछ आता नहीं है. और दूसरा तरीका आप ये भी देख सकते हो कि कोई भी ऐसी FD नहीं है जिसके राइट में B है तो ये FD रिटेंडेंट हो ही नहीं सकती. अब नेक्स्ट CE का क्लोजर निकालना फॉर द एट्थ FD. तो कोई ऐसी FD है क्या जिसके राइट में A आ रहा हो, तो इट नहीं आ रहा है तो हम कह सकते हैं ये रिटेंडेंट नहीं हो सकता. नेक्स्ट हमने CE नाइन्थ FD के लिए निकाला और उसमें चाहिए कि राइट में G आ रहा है कि हाँ ऐसी FD देखो दिख रही है जिसके राइट में G आ रहा है. तो मैंने CE का क्लोजर निकाला, C यहाँ रखा और CE से मेरे को नाइन्थ वाली FD देखनी है तो एट्थ को तो मैं मान नहीं सकती हूँ तो मैंने A लिख दिया और मेरे पास फिर क्या आ गया, AC आ गया और AC से G आ गया इसलिए मैं बोलूँ कि ये FD भी मेरी एक्स्ट्रा है. तो आफ्टर द सेकेंड स्टेप यू हैव ओनली 7 FDs. 9 थी, अब आपके पास ओनली 7 स्टेप्स, 7 FDs रह गई है. These are the 7 steps, 7 FDs. नेक्स्ट द थर्ड स्टेप इज कि हमें देखना है कि लेफ्ट साइड का जो एट्रीब्यूट है, लेफ्ट साइड में अगर कंपोजिट एट्रीब्यूट है तो वो एक्स्ट्रा है क्या. तो हम फर्स्ट FD से चले और उसमें मैंने कहा AC विल डिटरमाइन G, ये तो A एक्स्ट्रा है क्या. और C का क्लोजर निकाला और उसमें C का क्लोजर निकाला और उससे देखा कि A आता है क्या. तो कोई FD नहीं है C बिगिन जिससे C बिगिन होता है. तो अगर मैं C का क्लोजर कोई A एक्स्ट्रा बोलूंगी तो C का क्लोजर निकालूंगी तो C के क्लोजर में C आएगा और C से कोई FD बिगिन नहीं हो रही तो ये एक्स्ट्रा नहीं है. सिमिलरली अब C एक्स्ट्रा है क्या,
तो ए का क्लोजर निकालूंगी, ए के क्लोजर में ए आएगा, ए से कोई एफडी नहीं है तो ये भी एक्स्ट्रा नहीं है। सेकेंड एफडी को चेक करने की जरूरत नहीं है, थर्ड एफडी को भी चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिंगल एट्रीब्यूट है लेफ्ट हैंड में। फोर्थ एफडी को चेक करा, बी एक्स्ट्रा है क्या, तो सी का क्लोजर निकाला तो सी आया, तो कोई फायदा नहीं है। फिर सी एक्स्ट्रा है क्या, तो बी का क्लोजर निकाला तो बी से कोई एफडी बिगिन नहीं हो रही है तो इसलिए एक्स्ट्रा नहीं, तो ये एफडी भी एज इट इज रह गई। नेक्स्ट वी कम टू द फिफ्थ एफडी। तो सी जी में हम बोल रहे हैं कि सी एक्स्ट्रा है तो जी का क्लोजर निकाला, जी के क्लोजर में जी आया तो एक्स्ट्रा नहीं है, जी एक्स्ट्रा है तो सी का क्लोजर निकाला, सी आया तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। नेक्स्ट वी कम फॉर दिस सिक्स्थ एफडी, ए सी डी। ए एक्स्ट्रा है क्या, तो सी डी का क्लोजर निकाला, तो सी डी का अगर आप क्लोजर निकालोगे यहाँ पे देखो तो सी डी तो हमारे पास है ही, और सी डी का क्लोजर में डी से ई है और डी से मेरे पास जी भी है, तो सी डी ई जी आ गया। और मैं क्या बोल रही थी कि ए आता है क्या, तो ए मेरे पास कहाँ से आ गया, सी ई से ए आ गया, इसलिए मैंने क्या बोला, ए एक्स्ट्रा हो गया। तो अब मेरे पास फाइनल एफ डी क्या रह गई, सी ए एक्स्ट्रा बोल रही थी मैं, तो सी डी बी एफ डी रह गई। तो अब इसके बाद जो भी आप नेक्स्ट स्टेप करोगे उसमें इस वाली एफ डी को नहीं मानोगे, यू विल अज्यूम ओनली दिस एफ डी की इसकी जगह मेरे पास कौन सी एफ डी रह गई, सी डी डिटरमाइन बी। अब आप चाहो तो इसको फर्दर भी देख सकते हो कि अब सी डी रह गई है मेरे पास, तो मैं बोलू सी एक्स्ट्रा है क्या, तो डी का क्लोजर निकाला, डी के क्लोजर में डी ई और जी ही आया और कुछ आया नहीं, इसलिए मैं कह नहीं सकती कि सी एक्स्ट्रा है। फिर डी एक्स्ट्रा हो तो सी का क्लोजर हमेशा सी ही आ रहा है, तो ये भी एक्स्ट्रा नहीं है। तो दिस इज आवर एफ डी। नाउ वी विल कम टू फॉर सी ई। तो सी एक्स्ट्रा है तो ई का क्लोजर निकाला, ई एक्स्ट्रा है तो सी का, तो एम्प्टी आ गया। तो आवर फाइनल एफ डी इज दिस, ए सी विल डिटरमाइन जी सी वी, दिस इज आवर फाइनल एफ डी। तो आप देखो कि आपकी एक एफ डी में से तो ये एट्रीब्यूट रिमूव हो गए और दो एफ डी आपकी रिमूव हो गई। आल तो इसको हम वापस भी कर सकते हैं, जैसे हमने प्रीवियस वाले एग्जाम्पल में देखा था कि फर्स्ट स्टेप है कि आप ए सी का क्लोजर निकालो इस वाली एफ डी को छोड़ के, तो आपके पास ए सी ही आएगा, तो जी एक्स्ट्रा नहीं है। फिर सेकेंड स्टेप, सेकेंड वाले का डी का क्लोजर निकालो, तो डी के क्लोजर में आपको डी जी ही दिख रहा है, तो एक्स्ट्रा नहीं है। फिर अगेन थर्ड वाली एफडी के लिए क्लोजर निकाला तो डी और ई आया, डी और जी आया, डी ई आया, और डी ई से कुछ बिगिन नहीं होता तो ये भी एक्स्ट्रा नहीं है। फिर आपने बोला बी सी का क्लोजर निकाला, तो इस वाली एफडी को छोड़ के बी और सी से कुछ बिगिन नहीं हो रहा है तो एक्स्ट्रा नहीं है। फिर सी जी का क्लोजर निकाला तो सी और जी आया, और सी और जी से कुछ बिगिन नहीं हो रहा तो एक्स्ट्रा नहीं है। फिर सिक्स्थ वाली एफडी के लिए सी डी का क्लोजर निकाला, उस वाली एफडी को छोड़ के, तो सी डी आ गया और डी से ई आ गया और ई से जी आ गया और सी ई से ए आ गया और ए सी आने से मेरे पास जी भी आ गया, ए सी आने से मेरे पास जी भी आ गया। बट मैं क्या देख रही थी, सी डी का क्लोजर निकाला तो सी डी ई ए जी आ गया, बट बी किसी तरह से नहीं आ रहा है और आएगा भी नहीं क्योंकि और किसी एफडी में ये है ही नहीं। फिर सी ई का क्लोजर निकाला तो सी ई आ गया और सी ई आ गया और सी ई से और कुछ बिगिन नहीं हो रहा, तो ये मेरा एफडी आ गया। तो दिस इज फर्स्ट इटरेशन। अब आप सेकेंड इटरेशन थर्ड स्टेप भी कर सकते हो, बट कुछ आएगा नहीं क्योंकि एफडी में कुछ चेंज नहीं हुआ। तो दीज आर योर फाइनल एफडीज। क्लियर? सो थैंक यू वेरी मच।